राम राम महाराज। आप महाराज साहब समझा रहे हैं, कितनी सुंदर बात महाराज साहब समझाते थे कि देखो, संत ना चाहते हुए भी रिद्धि और सिद्धियां उनके चरणों की पूजा करती हैं और हमेशा चरणों में विद्वान रहती हैं। संसार में तांत्रिक मरकट में जाकर के उनको प्राप्त करते हैं और जो संत राम भजन करता है, ऐसी रिद्धि सिद्धि उनके संतों की दासी होती हैं, हमेशा चरणों में विद्वान रहती हैं। बाकी महाराज कितना सुंदर समझा रहे थे कि नक चक बिचे अखंड धन उठे, जातिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख हुए सा, अंत काल हुए साधी। महाराज साहब समझाते हैं, सारे शरीर में नख से चक तक अखंड शब्द की ध्वनि होती है, तभी समाधि लगती है। समाधि कब लगती है? जब नख से चक तक प्रत्येक रोमावली में शब्द का अनुभव होना, रग रग रोम रोम में, तब जाकर के समाधि लगती है। एकदम समाधि नहीं लगती, पहले अनुभव होता है नख से चक तक रोम रोम में, तब जाकर के समाधि लगती है। जब तक शरीर संसार में है, जब तक ये शरीर संसार में लगा रहेगा, तब तक उस सता समाधि का सुख वह आनंद लेते हैं। अंत समय पूर्ण परमानंद में लय हो जाते हैं। और महाराज साहब फरमा रहे हैं कि अंत समय में वो पूर्ण परमानंद में लय हो जाते हैं। जब तक ये शरीर संसार में है, तब तक सता समाधि का सुख लिया, आनंद में भजन करते रहे शरीर के साथ, और जब शरीर को छोड़ के गए तो वह पूर्ण परमानंद में जाकर के मिल गए। आवे विवाण मोक्ष के मार्ग, वाजे धुंधवी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साधे सकल सिर ताजा। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं। जब भक्ति करके आत्मा मोक्ष में जाती है, जब कोई मृत्यु लोक से जीवात्मा भक्ति करके उस परम धाम को जाती है, मोक्ष में जाती है, तब मोक्ष में विमान आता है, और मोक्ष से सीधा विमान आता है, उस पद में धुंधवी बाजे बजाने लग जाते हैं, खूब बाजे बजते हैं, खूब सेनाइयां बजती हैं। जब आत्मा देवलोक से उतरती है, और ये जब आत्मा देवलोक से होते हुए निकलती है, तब इंद्र ब्रह्मा आदि देवता जय जयकार करते हैं। ऐसे साध यानी संत सबके सिर के ताज हैं। ऊंची दृष्ट दर्शनेयो काजा, फेफक घट सुर छाया, पावन करे सकल सुर वंचे, वंचे बैकुंठ राया। हमारा सा समझा रहे हैं, संत जब देवताओं के लोक में होकर के जाते हैं, जब संत लोग अंत समय में परम धाम जा रहे हैं, जब तो देवताओं के लोक से होते हुए निकलते हैं,
तो फूलों की बरसात करते हैं। कौन? देवता लोग। ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। सब देवता भी यही इच्छा करते हैं कि संत इधर होकर पधारे ताकि हमारा लोक भी पवित्र हो जाए। ऐसी इच्छा वैकुंठ पति भी करते हैं। स्वयं विष्णु भी ऐसी इच्छा करते हैं कि मृत लोक से कोई भी जीवात्मा जब मोक्ष जाती है, परम धाम जाती है, निज धाम जाती है, आनंद ब्रह्म में जाती है, तो महाराज साहब समझा रहे हैं कि देवलोक में जो बैठे देवता हैं वो याचना करते हैं, इच्छा करते हैं कि ये संत वृत्ति आत्मा हमारे लोक से होते हुए निकले ताकि हमारा लोक पवित्र हो जाए। मृतलोक में संत जहां पग धरे वो भूमि ही पवित्र नहीं होती है। अंत समय में वो देवलोक जाते हैं और देवलोक से होते हुए जब मोक्ष जाते हैं तो देवता भी ये कल्पना करते हैं, इच्छा जागृत करते हैं कि हमारे लोक से पधारे ताकि हमारा लोक पवित्र हो जाए। सुरपति कहें भवन सब सोना, ब्रह्मलोक के काजा, जन तप सत बैकुंठ उदासी, जाने रेत का राजा। देवता कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक में क्यों पधारते हो, आप यही विराजो। देवता क्या कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक क्यों जा रहे हो, आप तय पधारो, आप यही विराजो। संत जनलोक, तपलोक, सतलोक, वैकुंठ लोक में नहीं विराजना चाहते हैं। जो संत लोग हैं वो जनलोक, तपलोक, सतलोक, वैकुंठ लोक में नहीं विराजना चाहते हैं क्योंकि वहां से आना जाना लगा हुआ है एवं सतलोक पद स्तर है। जो सतलोक का पद है वही सिर्फ स्तर है। कमजा काज गया पर मुल्का, कर कम जा घर आया, दुख सुख सया पूछिया कुशला, माले खेलाया। संत फरमाते हैं कि जीव माया के देश में सुख दुख सहकर भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। यही अलखे माला लाना है। ये संत भी प्रमाण देते हैं कि इन संसार में रह करके सुख और दुख को सहते हुए राम जी महाराज का भजन करो और आनंद पद में जाकर के मिल जाओ। यही अलेखे माला लाना है। माया का देश परमलक है। जन्मा मर्या सही तिस दुविधा, वसलो कई वीराणा, पौता निज नगर सह बड़े नामी, तीन लोग तज थाना। अब महाराज साहब समझा रहे हैं संत माया के देश में जन्मना मरना भूख प्यास सहकर भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही वर्णामी साहूकार निज नगर में पहुंचना है। तीन लोग से अलग पद की प्राप्ति करना ही तीन लोग तक ठहरना है। इन शब्द अमर कर दिया, भज सो मरा हुआ, जाने अजाने अमर फल
अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है। सिर्फ सब शब्द ही अमर पद की प्राप्ति कराएगा। इसकी भक्ति करने वाला ही अमर पद की प्राप्ति करता है। जैसे जान या अनजान में अमर फल खावे, अमृत पी लेवे, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। गगन गरजेगे विकार, जैसी घोरम गाज, संत दुहाई देश में और संता ही को राज। गगन गरजेगे विकार, जैसी घोरम गाज, संत दुहाई देश में और संता ही को राज। ब्रह्मांड पार रंग से ऊपर केवल पद सब शब्द का अधर अखंड अनुभव होना ही गेवाओ गिरन का गर्जना है, वह घोरम गर्जना है। उस देश में संत पहुंचते हैं, वो देश संतों का देश है। ब्रह्म माही सुख दुख यो नाही, और माया दुख रूपा, अमर सुख माया खंडा, सुखिया बुद्धे से अनुपा। महाराज से समझा रहे हैं, पार ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, माया दुख का रूप है। ये जो माया है ये दुख का रूप है। अमर लोक में सब माया है, उसका सुख भी अखंड है। महाराज फरमा रहे हैं, वो देश अमर देश अनुपम है। चंदन मणि चौम देश जोड़या, सकल को बने उजियाला, जन सुखियार देश में कोई का न सुनो न काल। अब महाराज समझा रहे हैं, चंद्रमणि हीरा के चारों तरफ जलने से सब जगह प्रकाश हो जाता है, कोई खोटा हीरा नहीं रहता। ऐसे ही महाराज साहब समझा रहे हैं, सतलोक में काल की पहुंच नहीं है। सतगुर छाए हो माऊं जो, बिछड़ा मराए विमान, सुखिया सता गेव की, उपजे केवल ज्ञान, उपजे केवल ज्ञान। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, जिस प्रकार हुमायूं पक्षी छाया में राजा होने का गुण है, ऐसे ही महाराज साहब फरमा रहे हैं, सतगुरु की सत्ता में महाराज साहब समझा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति का गुण है। जिस प्रकार हुमायूं की छाया जिस इंसान पे पड़ जावे तो राजा हो जाता है, इसी प्रकार सतगुरु की छाया में, सतगुरु की ज्ञान में वो गुण है कि वो अमर लोक में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है। सतगुरु की सत्ता गेवाऊ है। जो सतगुरु की सत्ता है वो गेवाऊ है, वो केवल लोक से आती है। केवल ज्ञान दान करने से ऐसा होगा है। ऐसा कब होगा? जब केवल का ज्ञान धारण करोगे। सुखिया समय चेते हो भले हो,
गुरवीरम की बारा सृजन हार दीजो सदा मान्यो सतगुर को दीदारा सतगुर को दीदारा। अब महाराज से समझाते हैं, मैं सतगुरु वीरदास जी महाराज की कृपा से समय पर चेत गया। बाप जी महाराज कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि सतगुरु वीरदास जी महाराज की कृपा से मैं समय पे चेत गया, जिससे मेरा भला हो गया। परमात्मा आप हमें सदा ही सतगुरु के दर्शन कराते रहो। नर देहि पाए नार जो उपजो संसारा तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबारा। नर देहि पाई नार जो उपजो संसारा तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबारा। संसार में मनुष्य शरीर मिला है, इस संसार में मनुष्य शरीर मिला है तो ये मेरा ज्ञान सुनकर ऐसा सौदा बार करते रहो। पापी को मिलो के है पुण्य को सुर लो। सुरगुण भक्ति विष्णु पद निर्गुण भगति मोच। पापी को मिलो के है पुण्य को स्वर लो। सुरगुण भक्ति विष्णु पद निर्गुण भक्ति मोक्ष निर्गुण भगति मोक्ष। महाराज सा समझा रहे हैं, पाप करने वाला नरक में जाता है और जो पुण्य करता है वो देवताओं के लोक में जाता है। सुरगुण यानी जो नवदा भक्ति करता है वह वैकुंठ की प्राप्ति उसको होती है। जो निर्गुण भक्ति करता है, राम राम करता है दोनों सांसों में, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति हुई सौदागरी ग्रंथ संपूर्ण हुआ। बाप जी महाराज ने सौदागरी ग्रंथ में भांति बात से समझाया कि राम जी का स्मरण करने से क्या आनंद आता है, स्मरण करने पर ये आत्मा मृतलोक से मोक्ष में कैसे जाती है। ये पूरा विस्तार पूर्वक वाल्मीकि महाराज ने सौदागरी ग्रंथ में समझाया। धन्य बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।